रामू, ये क्या कर रहे हो तुम अपने साहब के साथ? मैम साहब, मैं साहब के लिए पानी लेने गया था और मैंने आके देखा साहब की सांसें नहीं चल रही, साहब मर गए। क्या बकवास कर रहा है तू? सच बोल रहा है ना? हाँ मैम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ आपके सामने। ये देखिए मैम साहब, साहब की तो नस भी नहीं चल रही। क्या मेरे पति सच में मर गए? मैं क्या करूँ अब? एक काम करो, तुम एम्बुलेंस को बुला के लाओ, मैं देखती हूँ इनको। ठीक है मैम साहब, मैं बुला के लाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा पति तो बिना कुछ किए ही मर गया। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। कितना अच्छा है मेरा पति, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देख लेती हूँ एक बार। कितना अच्छा है मेरा पति, खुद ही मर गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब ये खुशखबरी मैं रवि को भी दे देती हूँ, वो भी खुश होगा। हेलो रवि, तुम्हें ना खुशखबरी देनी है। तुम्हें पता है, हमारे बिना कुछ करे मेरा ये पति मर गया। मैं आई और रामू पता नहीं क्या कर रहा था इसके साथ। मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने बोला कि साहब को हार्ट अटैक आया और साहब ऐसे ही मर गए। हम तो इतने सारे प्लान्स बना रहे थे और शायद फिर हम फंस भी जाते, लेकिन ये देखो इतना अच्छा है मेरा पति, जाते जाते भी मेरा भला करके गया है। अब हम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे और जल्दी से शादी कर लेंगे। अरे यार, गर्लफ्रेंड किसकी हूँ, चालाक तो होंगी ना। अब एक काम करो, तुम ना जल्दी से घर आ जाओ, इसकी डेड बॉडी ठिकाने भी लगानी है। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा घर पर। मरता हुआ भी कितना प्यारा लग रहा है बेचारा मेरा पति। इसके साथ में एक सेल्फी ले लेती हूँ, बाद में याद तो करूंगी कितना भला किया है इसने मेरा। सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी मेरे लिए। अजय, तुम मर गए थे ना? तुम्हें अटैक आ गया था, तुम एकदम से जिंदा कैसे हो गए? अरे किसने कहा मुझे हार्ट अटैक आया है? अरे जब मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मर कैसे जाऊंगा मैं? लेकिन रामू ने तो बताया था कि तुम मर गए। अच्छा, तो तुम्हें ये सब रामू ने बताया है? मुझे भी रामू नहीं बताया था। तो ध्यान से सुनो, सब कुछ बता देता हूँ मैं तुम्हें। अरे रामू, तू घर नहीं गया अभी तक? साहब मैं घर ही जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मैम साहब घर पर नहीं है। मुझे ना आपको एक बात बतानी है। हाँ मुझे पता है, तेरी मैम साहब तो पार्लर गई है। बाकी तू बात बता, बात क्या बता रहा था? साहब आपके पीठ पीछे ना आपके घर में एक आदमी आता है और मैम साहब का और उसका ना मुझे लग रहा है कोई चक्कर वगैरह चल रहा है और ये आपको मारने का प्लान भी बना रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? ये तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? साहब मुझे पता था आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन साहब मैं आपका इतना वफादार नौकर हूँ, मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारा बहुत पुराना नौकर है और बहुत वफादार है, इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। पर तुझे भी तो गलतफहमी हो सकती है। तेरी मैम साहब मुझे बहुत प्यार करती है और मैं ये भी जानता हूँ मेरे अलावा उसकी जिंदगी में कोई और मर्द नहीं हो सकता। पर अगर तू बोल ही रहा है तो एक काम कर, मेरे पास एक प्लान है जिससे सारा झूठ और सच सब सामने आ जाएगा। तो एक काम कर, अभी तो जा और शाम को आ जाना। ठीक है साहब। अरे आंशी, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके इस प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारने की कोशिश करी। अरे तुम ये क्यों भूल गई, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है। और ये सब जो मैं कुछ करता हूँ, कमाता हूँ, किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए करता हूँ। अरे एक बार बोल के तो देखती तुम, मैं खुशी खुशी ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। तुम्हें ये सब गिरा हुआ काम करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी बीवी पैसों के लिए इतना गिर जाएगी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश करेगी। पर मुझे लगता है तुमने सिर्फ पैसों के लिए नहीं करा, तुमने बॉयफ्रेंड से जिससे बात कर रही थी उसके साथ शादी करने के लिए ये सब किया है। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती हो, और जब तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं तो मुझसे शादी क्यों करी? अपने उस बॉयफ्रेंड से ही शादी करती। और फोन पे क्या बोल रही थी कि जल्दी घर आ जाओ, इसकी लाश ठिकाने लगानी है और फिर तुम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम्हें तो ये लगा था ना कि मेरे गुजर जाने के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस घर में आराम से रहोगी, लेकिन अफसोस तुम्हारे प्लान कामयाब नहीं हो पाया। अरे मैं तो ये देखना चाह रही थी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम कितना दुख में रहोगी, किसी से शादी करोगी या नहीं करोगी। पर मुझे क्या पता था, तुम्हारा तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। और वो तो शुक्र है भगवान का कि मुझे बीवी वफादार नहीं मिली, पर नौकर जरूर वफादार मिला है। और वो मुझे सच्चाई ना बताता तो पता नहीं कब तक मैं धोखे में रहता। हाँ जय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो। मेरे एक बार कहने पे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे, और मैं तो बस, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ रहना है। बस, और धोखा नहीं दे सकती अब तुम मुझे। चुपचाप अपना बोरी बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। और हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आता ही होगा ना, तो बाहर की बाहर निकल लो उसके साथ। लेकिन अजय, निकलो।